शनिवार की रात को दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर यूनिट अस्पताल में आग लग गई, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। आरोपी जो अस्पताल का मालिक था नवीन चिची और एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, यानी कि कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ है कि उस बेबी केयर यूनिट के पास कोई भी फायर की एनओसी नहीं थी, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था और एंट्री और एग्जिट प्रॉपर नहीं थी और इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं थी। इसके अलावा पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि इस नवीन के 4 और बेबी केयर यूनिट अलग अलग जगहों पर दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में चल रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली के पश्चिम विहार का बेबी केयर यूनिट है, उसके पास भी क्या फायर एनओसी थी या नहीं, या इसी तरीके से बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फायर के डायरेक्टर दिल्ली के अतुल गर्ग जी मौजूद है। सर, सबसे पहले बात तो विवेक विहार की भी फायर एनओसी नहीं थी। अब जो पश्चिम विहार में ये अपना बेबी केयर यूनिट रन कर रहा है, क्या उसकी एनओसी है या नहीं? देखिए, उसकी भी हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से उसके पास भी एनओसी नहीं है। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हमारे पास करीब 1 साल पहले, एक 1.5 साल पहले एक कंप्लेन आई थी। उस कंप्लेन में हमने जो डायरेक्टर ने हेल्थ सर्विस उनको लिखा था कि इसके ड्राइंग और नक्शे भेजे जाए, क्योंकि अगर बिल्डिंग की हाइट 9 मीटर से कम है तो फायर का एनओसी रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो बिना हाइट मेजर किए, बिना नक्शों का एग्जामिन किए हम ये नहीं निर्धारित कर सकते इसको फायर एनओसी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस केस में भी जो आप पश्चिम बिहार वाली की बात कर रहे हैं, उस केस में जो है हमने ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस को लिखा हुआ था कि इसकी ड्राइंग और नक्शे भेजे जाएं, सो दैट इस पे उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई एनओसी इश्यू नहीं हुआ। हाँ, एज पर रिकॉर्ड नो एनओसी वाज इशू। लेकिन उसके बावजूद ये जो है अब अभी भी बेबी केयर यूनिट चल रहा है। देखिए, ये मैं फिर ये बात कहूंगा, मैं अभी ये जब तक इसकी हाइट मेजर नहीं होती है तब तक मैं ये नहीं कह सकता इसको एनओसी चाहिए नहीं। हमने इस बारे में जब कंप्लेन आई थी ऑलरेडी हेल्थ सर्विस को लिखा हुआ है कि आप इसकी ड्राइंग भेज दें हमें, सो दैट वी कैन डिसाइड वेदर इसको एनओसी चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं, पर मैं फिर कल भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, एनओसी चाहिए एक अलग चीज है, पर अगर एनओसी नहीं भी चाहिए तो भी मिनिमम फायर सेफ्टी आपको नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से करने हैं। सर, विवेक विहार की बात करी जाए तो पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन किया, आप लोगों ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन किया फायर के डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, एंट्री और एग्जिट के प्रॉपर रास्ते होते हैं वो भी नहीं था और इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। हाँ, ठीक बात है। जब हमारा आदमी भी गया, एक ही रास्ता था और वो क्योंकि सिलेंडर फटने की वजह से वो रास्ता बंद हो गया, तो हमें भी सड़क से बगल वाली छत से कूद के जाना पड़ा। कि ये बात आपकी सच है कि उसमें एक रास्ता था? सर, एक और सवाल है, मैं दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बेबी केयर यूनिट या अस्पताल चल रहे हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है या फिर एक्सपायर हो गई। क्या अब आप लोग कोई एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, उनको रीचेक करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, और जहां इस तरीके के अस्पताल चल रहे हैं वहां पर आप लोग जा करके चेकिंग करेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, शायद ये पॉलिसी मैटर हमें चेंज शायद करना पड़े। जो बिल्डिंग 9 मीटर से कम है उनके लिए फायर एनओसी नॉट रिक्वायर्ड है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ। अभी तक जहां तक मेरी मेमोरी में बेबी केयर का कोई केस हमारे पास आया नहीं है आज तक। अच्छा, जिसके पास बेबी केयर यूनिट का केस कभी भी रेफर नहीं किया गया हेल्थ सर्विस हिसाब से कि इनके लिए आप फायर के एनओसी के लिए इसकी चेकिंग करें। अच्छा, अब हम वी विल टेक अप दिस इश्यू विद द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी कि भाई क्या किया जाए। एक इंसिडेंट हो गया तो नाउ वी शुड बी मोर कॉशियस अबाउट दिस। सर, एक और चीज ये है कि क्या जो बाकी बहुत सारे अस्पताल भी हैं जो बिना फायर एनओसी के चलते इस तरीके की घटना होती है, मरीजों की भी जान जाती है, तो क्या अब आप लोग चेकिंग करेंगे तमाम अस्पताल की, या अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि जिनके पास एनओसी एक्सपायर हो गई है, जिन्होंने नहीं उसको रिन्यू कराया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, आप फिर 2 चीजों में थोड़ा सा वो हो रहा है। मेरे पास ना तो कोई ऐसा स्टाफ होता है, फील्ड स्टाफ नहीं होता है जो जाके चेकिंग करता है, या बीट कांस्टेबल की तरह जो पुलिस में होता है। हमारे पास, मेरे पास केस को रिफर किया आता है, या तो वो खुद अप्लाई करेगा या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो रिफर करेगी। जब कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेरे पास केस को रिफर करती है, मेरी टीम जाती है, इंस्पेक्शन करती है, उसको बताती है इसमें कमियां हैं या सही है तो उसको एनओसी देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कीजिए जिन्होंने उनको रजिस्टर किया हुआ और कि उन्होंने एनओसी लिया या जरूरत क्यों नहीं समझी, या जरूरत समझी फायर डिपार्टमेंट को भेजा गया। जैसे जो आप पश्चिम बिहार में कह रहे हैं, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसकी ड्राइंग और आप हमारे पास भेजें, सो दैट नेसेसरी एक्शन कैन बी टेकन। अभी तक नहीं आया था और लाइसेंस इसलिए नहीं आप लोग चेक कर पाए, इसलिए जो है हमने अभी अनलेस जब तक उसकी ड्राइंग नहीं आ जाएगी या हाइट नहीं बताई जाएगी तब तक हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। जाहिर तौर पर एनओसी यहां से फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो बेबी केयर यूनिट पश्चिम बिहार में नवीन चिची का लगातार चल रहा है।
तो अब जांच का विषय है कि आखिर और कितने बेबी यूनिट हो सकते हैं जिनमें इस तरीके से बिना फायर एनओसी के या बिना किसी जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको लिए हुए रन किए जा रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।